हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम लोग अपनी सक्सेस जर्नी जो कि एक न्यू सीरीज़ है उसकी थर्ड स्टोरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की कहानी बेस्ड है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और मिसाइल मैन, जिन्हें हम लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के नाम से जानते हैं। ये वॉलपेपर मैंने ब्रेनली तेलुगु कोट से लिया है, जो कि एक अपने आप में बहुत ही अच्छा मैसेज सबको देता है फॉर सक्सेस, फॉर इंस्पिरेशन, फॉर मोटिवेशन। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक, इंजीनियर, लेखक, प्रोफेसर और एक महान व्यक्तित्व के स्वामी होने के साथ साथ 11वें राष्ट्रपति भी थे। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था और ये मिसाइल मैन नाम से विख्यात एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से भारत की प्रगति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, या फिर कह सकते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनका योगदान एक अतुलनीय है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उनकी कुछ प्रेरणादायक कहानियाँ, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा और आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। एक बार उनके अध्यापक सुब्रमण्यम अय्यर ने कक्षा के बच्चों से पूछा कि बताओ चिड़िया कैसे उड़ती है। कक्षा में कोई भी बच्चा इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। शिक्षक अगले दिन बच्चों को समुद्र तट पर ले गए और उन्हें बताया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। फिर पक्षियों के शरीर की बनावट के बारे में बताया कि उनकी बनावट कैसे पक्षियों के उड़ने में मदद करती है। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा निर्धारित करने में प्रेरणा दी। उनका मानना था कि इस देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लास के आखिरी बेंच पर मिलता है। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम को उनके टीचर ने उन्हें पुरोहित के लड़के के साथ बैठने के कारण क्लास में सबसे पीछे वाले बेंच पर बिठा दिया। उस दिन ही उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वह जीवन में ऊंचा स्थान प्राप्त करके जरूर दिखाएंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारी छुपी हुई समर्थ और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। वे कहते थे कि कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उनसे ज़्यादा कठिन हो, ताकि वह कठिनाई भी आपसे हार जाए। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। विमान का डिज़ाइन का प्रोजेक्ट मिला, लेकिन शिक्षक को इनका डिज़ाइन पसंद नहीं आया। प्रोफेसर से इन्होंने 1 मास का समय मांगा, लेकिन प्रोफेसर्स ने उन्हें 3 दिन का समय दिया। प्रोफेसर्स कहने लगे, अगर तुमने अपना काम पूरा नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 3 दिन बिना खाए, बिना सोए 3 दिन रात अपना एक कर दिए। उस प्रोजेक्ट पर काम करते रहे और 3 दिन बाद जब उनके प्रोफेसर को जब विमान का डिज़ाइन दिखाया, तो उसे देखकर उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि तुम्हें काबिलियत है, लेकिन मुझे देखना था कि तुम कठिन वक्त को सहने में कितने सक्षम हो। एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने परिश्रम से सारी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की और सफल रहे। लेकिन पायलट के लिए केवल 8 ही सीट था और वह 9वें स्थान पर आए। इस कारण वो बहुत निराश हुए, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया। उनका मानना था कि मुझे निराशा ज़रूर हुई थी, लेकिन निराश कभी भी मुझे हरा नहीं सकती थी। उन्होंने निराशा को हरा दिया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं भले ही पायलट नहीं बन पाया, लेकिन साइंटिस्ट बनकर एयरक्राफ्ट ज़रूर बना सकता हूँ। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ सभी को अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एंड मोर मोटिवेशनल स्टोरी। थैंक यू सो मच।